इन तस्वीरों से देश की साख बढ़ेगी। आप जानते हैं क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में? मध्य प्रदेश के इंदौर में शाहरुख खान और उनकी फिल्म पठान की सांकेतिक शरीर यात्रा निकाली गई। जी हां, राम नाम सत्य है। खुलेआम इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर मध्य प्रदेश के किसी सिनेमा हॉल में पठान दिखाई गई तो जिम्मेदार थिएटर मालिक होंगे। खुलेआम अराजकता। और दूसरी तरफ यह तस्वीर देखिए, यहां पर शिवराज सिंह चौहान जो है शॉल पहना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जानते हैं क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है। 40 देशों को निमंत्रण दिया गया है, मगर खुलेआम जिस तरह से राज्य के अंदर वहां के संगठन, वहां के मंत्री, वहां के सांसद हिंसा की वकालत कर रहे हैं कि उसका क्या कहना। पठान के खिलाफ वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र खुलेआम दीपिका पादुकोण को बदनाम, उन्हें टारगेट करने, उनके खिलाफ भीड़ खड़ी करने की बात कर चुके हैं, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बता चुके हैं। मध्य प्रदेश के स्पीकर, उन्होंने शाहरुख खान की बेटी के बारे में अश्लील बात कही है। और अब आपके सामने सांसद प्रज्ञा इस बात की वकालत कर रही कि किचन नाइफ से मुसलमानों का नरसंहार किया जाए। उनका क्या बयान है बाद में सुनाऊंगा, मगर मैं आपको यह तस्वीर क्यों बतला रहा हूं दोस्तों कि एक तरफ तो मध्य प्रदेश में G20 सम्मेलन के आयोजित करने की बात की जा रही है, मगर दूसरी तरफ शाहरुख खान जो भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, भारत की सॉफ्ट पावर यानी बॉलीवुड के सबसे ताकतवर चेहरे हैं, वो शाहरुख खान जो दुनिया के तीसरे सबसे धनी अभिनेता हैं, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में क्या अतिवादी संगठन और क्या मंत्री, क्या सांसद, क्या विधानसभा के स्पीकर खुलेआम नफरत और हिंसा की वकालत कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि दरअसल इंदौर में हो क्या रहा है। आपके सामने दैनिक भास्कर की एक खबर। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर हिंदूवादियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को हिंदू जागरण मंच ने पठान फिल्म के विरोध में शाहरुख खान की अर्थी निकाली। उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। कुछ दिन पहले मालवा मिल इलाके में भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया था। इसके साथ ही मंच के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि फिल्म इंदौर के किसी थिएटर में लगती है तो उसे भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। और यह विरोध क्यों हो रहा है दोस्तों? एक गाना, और उसे गाने में ऑरेंज बिकिनी जब दीपिका पादुकोण पहनी हुई थी तो उसको लेकर यह कहा गया कि देखिए हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। और बात वहां नहीं रुकी, नरोत्तम मिश्र यह तक कह रहे हैं कि साहब अश्लील गाना है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 70, 80, 90, 2000 पिछले 50 सालों में ऐसी मैं ढेरों फिल्में आपको दिखा सकता हूं। इनके जो पसंदीदा अभिनेता हैं उनके द्वारा जो अश्लील हरकतें की गई हैं उसकी ढेरों मिसाल मैं आपको बता सकता हूं। आज चूंकि आपको शाहरुख खान पर निशाना साधना है तो आप इस तरह की बातें करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप यह कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश में आके इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वो इन्वेस्टर्स आएंगे और जब वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछेंगे कि आपके राज्य के अंदर खुलेआम आपके गृह मंत्री दीपिका पादुकोण के खिलाफ हिंसा की वकालत करेंगे या वकालत कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कौन करेगा भाई? बताइए, कौन इन्वेस्ट करेगा? G20 को लेकर सम्मेलन हो रहा है इंदौर और खजुराहो में, और इंदौर के अंदर ही शाहरुख खान के खिलाफ हिंसा की बात की जा रही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को लेकर इनकी क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रही हैं दोस्तों। ये देखिए, G20 खजुराहो में होगा G20 का सम्मेलन। अब कैसे होगा मैं नहीं जानता हूं। 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान देश के अन्य शहरों के साथ साथ इंदौर में 13, 14, 15 फरवरी को G20 के कृषि कार्य समूह की बैठक होगी। उसी तरह से 23, 24, 25 फरवरी 2023 को खजुराहो में G20 के संस्कृति कार्य समूह की बैठकें होंगी। मुझे बताने की कृपा करें, ऐसे में कौन आएगा? बताइए, कौन आना चाहेगा जब मध्य प्रदेश के अंदर जमीन तैयार की जा रही है हिंसा की इस तरह से?
उस व्यक्ति के खिलाफ हिंसा की जमीन तैयार की जा रही है जो इस भारत की, इस देश की आन बान शान रहा है, और वो भी एक तस्वीर को लेकर। मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर बेशर्म रंग कहा जा रहा है तो उस गाने के अंदर हरे को भी बेशर्म रंग ही बताया गया है आपके लॉजिक से। और सबसे पहली बात, ऑरेंज रंग पर किसी एक संगठन की मिल्कियत नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, हिंसा की वकालत करना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्हें निमंत्रण दिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का, वो समिट जो इंदौर में 11 और 12 जनवरी को होने वाली है। 42 देश बुलाए गए हैं। इस खबर में देखिए दैनिक भास्कर की, 42 देश बुलाए गए हैं। कौन कौन से देश? यूके, जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, पोलैंड, नॉर्वे, स्पेन, इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पेरू, क्यूबा, रूस, तुर्की, इस्राइल, यूएई, सऊदी अरब, कतर, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, जापान। इन तमाम देशों को बुलाकर यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किया जा रहा है। भूल जाइए दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। गुजरात, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है ना। यहां पर खुलेआम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा है कि अगर गुजरात के किसी भी सिनेमा हॉल में पठान दिखाई जाएगी तो सिनेमा हॉल के मालिक उसके लिए जिम्मेदार होंगे। खुलेआम हमारे धर्म गुरु जो हैं, जो अपने आप को जगत गुरु बताते हैं, वो शाहरुख खान को जिंदा जलाने की बात करते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या आप चाहते हैं कि देश की इस छवि को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाए? बताइए। मध्य प्रदेश और गुजरात, ये दोनों राज्य, मध्य प्रदेश और गुजरात भाजपा शासित राज्य हैं। डबल इंजन की सरकार है। वो मध्य प्रदेश जहां पर एक जमाने में इस तरह की हिंसा नहीं होती थी, इस तरह की भड़काऊ बातें नहीं की जाती थी, मगर जैसे जैसे अगले साल चुनाव आ रहा है, चुनाव करीब आ रहा है, 1 साल से भी कम का समय रह गया है, वहां के मंत्री इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। देखिए क्या कहा था नरोत्तम मिश्र ने, किस तरह की बयानबाजी की थी उन्होंने। औरत को देवी का दर्जा देने की बात करते हो और फिर दीपिका पादुकोण के खिलाफ एक पूरी भीड़ खड़ी करते हो और एक अरसे से तुम कर रहे हो। फिल्म पद्मावत आई थी तो यह कहा गया था कि जो उनकी नाक काटेगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। यहां तक कि दीपिका पादुकोण की मानसिक स्थिति, उनके मेंटल हेल्थ का भी मजाक उड़ाया था इनकी पालतू अभिनेत्री कंगना रनावत ने। और अब नरोत्तम मिश्रा जी के ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, ये तमाम हरकतें करने से क्या देश की इज्जत बढ़ रही है? देश की साख बढ़ रही है? क्या इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स आके भारत में निवेश करना चाहेंगे? G20 के तमाम देश यहां पर आकर तमाम समारोह करेंगे? क्या यह आप माहौल पैदा करना चाहते हैं? और आपके सामने यह साध्वी प्रज्ञा खुलेआम किचन नाइफ से नरसंहार की बात कर रही है। भाई सुनिए 20-30 सेकंड इन्होंने क्या कहा है। मैं कायदे से सुनवाना नहीं चाहता था, मेरी मजबूरी है, मगर ये सांसद हैं, आतंकवाद की घटनाओं में आरोपी हैं, किस तरह की बात कर रही हैं, और ये भी मध्य प्रदेश से हैं, भोपाल से सांसद है। सुनिए क्या कह रही हैं। बोल रही हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश का नामो निशान कौन ऊंचा कर रहा है? शाहरुख और दीपिका पादुकोण? वो दीपिका पादुकोण जिन्हें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने मैदान में देखा था ट्रॉफी के साथ। वो शाहरुख जिन्हें हाल ही में अमेरिका की एक मैगजीन एम्पायर ने दुनिया के टॉप 50 एक्टर्स में शामिल किया था। वो शाहरुख जो वर्ल्ड कप फुटबॉल के कमेंट्री बॉक्स में दिखाई देते हैं। और ये तमाम उपलब्धियां गिनाने की जरूरत नहीं है। शाहरुख को मैं पिछले 25 सालों से जानता हूं, ये देश पिछले 25 सालों से जानता है। ये तमाम उपलब्धियां गिनाने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, मगर मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आज भी शाहरुख और दीपिका पादुकोण की प्रासंगिकता, उनकी रेलेवेंस बनी हुई है, मगर हम उन पर निशाना साधने के लिए अपने ही देश की नाक काट रहे हैं।
क्योंकि हमें लगता है कि इन फिल्मों के जरिए जिहाद हो रहा है। किस बात का जिहाद हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से शाहरुख की 2 या 3 फिल्मों को छोड़ के सभी फिल्मों में उन्होंने हिंदू का किरदार निभाया है, चाहे वो राहुल का किरदार हो, चाहे वो राज का किरदार हो। और हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं फिर से, प्रधानमंत्री मुझे बताइए ना, आप शिवराज सिंह चौहान से ये शॉल ओढ़ रहे हैं, मगर उन्हीं के राज्य में चाहे प्रज्ञा हो, चाहे नरोत्तम मिश्र हो, चाहे वहां के संगठन हो, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप खामोश क्यों हैं? आप चाहते क्या हैं? आप देश की क्या छवि पैदा करना चाहते हैं? आपको वोट्स मिल जाएंगे और शायद यही आपका लक्ष्य भी है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसके बाद क्या और इसके आगे क्या? क्या प्रधानमंत्री आपको देश के साख की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्या आपको लगता है कि भारत जो है अपने आसपास दरवाजे बंद करके जी सकता है? बताइए, क्योंकि आप ये जो तमाम हरकतें कर रहे हैं उससे आप भारत को अलग थलग कर रहे हैं। आपसे जुड़े जो संगठन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपसे जुड़े मंत्री, सांसद, विधायक, नेता ये जो बातें कह रहे हैं, इससे भारत पूरे विश्व में अलग थलग पड़ रहा है। और क्या देश को अलग थलग करके हम तरक्की कर सकते हैं? क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक देश है जो इस तरह से जीता है, उत्तर कोरिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब भी मौका है, बाज आएं, अब भी मौका है। अब भी अगर आप यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से एक संदेश देते हैं अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को, तो हालात बदल सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी आग से खेल रही है। इनका मकसद साफ है कि अपने पालतू वाहियात न्यूज चैनल्स के जरिए समाज के अंदर नफरत परोसी जाए और फिर इन संगठनों के जरिए सड़क शहर में इस तरह के तमाशे किए जाएं जो शर्मनाक है। गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।